नमस्कार। तो हमने पिछली बार शुरुआत की थी ट्रायंगल चैप्टर की और उसके अंदर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखी थी और उसका कॉन्वर्स भी देखा था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और कॉन्वर्स था कि if AD upon DB is equal to AE upon EC then DE will be parallel to BC। अब आइए हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ABCD is a trapezium with AB parallel to DC। तो यहाँ पे AB is given parallel to DC, ये दिया हुआ है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। तो यहाँ पे ये EF इस AB के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। We have to show that AE upon ED is equal to BF upon FC। This is important question। ठीक है, चलिए देखिए इसको प्रूफ में। सबसे पहले देखिए यहां पे if it is given EF is parallel to AB, ये parallel to AB दिया है लेकिन AB DE के पैरेलल है, इसका मतलब EF is parallel to DC also। और अगर EF is parallel to DC तो EG is also parallel to DC, ये इसके पैरेलल हो गया। तो इन ट्रायंगल ADC इसके अंदर ये इसके पैरेलल मीन्स EG is parallel to DC, therefore AE upon ED will be equal to AG upon GC, AG upon GC. Reason is by BPT. This is the first equation. Reason is by basic proportionality theorem। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये इसके भी पैरेलल है, मतलब GF is also parallel to this। और अगर GF इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल अब हम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC since GF is parallel to AB, therefore by basic proportionality theorem we will have AG upon GC is equal to BF upon FC। Say this is first equation and this is second equation। So by 1 and 2 तो यहाँ पे AE upon AD is equal to AG upon GC, लेकिन AG upon GC is equal to BF upon FC, therefore these two will be equal। So by 1 and 2 AE upon ED will be equal to BF upon FC। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। यहाँ पे दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए आइए अगली उसमें। इन फिगर if LM is parallel to CB
अब देखिए यहाँ पे LM इज पैरेलल टू CB। जहाँ पैरेलल आया तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दें इन सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, LM is parallel to CB, LM is parallel to CB. Therefore, by basic proportionality theorem, AM upon MB, AM upon MB will be equal to AL upon LC. AL upon LC. Say this is first equation. अब दूसरा देखें, ये LN is parallel to CD। अगर LN ये CD के पैरेलल है तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। सो इन ट्रायंगल ADC, since LN is parallel to CD, therefore by basic proportionality theorem AL upon LC is equal to AN upon ND। ठीक है। सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2, ये देखिए AM upon MB इज इक्वल टू AL upon LC, लेकिन AL upon LC इज इक्वल टू AN upon ND। सो देयरफॉर बाय 1 and 2 ये इसके बराबर हो जाएगा, मीन्स AM upon MB इज इक्वल टू ये हो जाएगा AN upon ND। और देखिए यही तो हमको प्रूव करना था। AN upon, this is not AD, AM upon, अच्छा, okay. So this thing, but here what is asked? Here it is asked AM upon AB, AM upon AB चाहिए अगर हमको, तो हम क्या करें, यहाँ पे कंपोनेंडो अप्लाई कर दें। तो this implies, see, this implies हमको AB डिनोमिनेटर में चाहिए और ऊपर AM चाहिए, इसमें इन्वर्टेंडो लगा दें तो MB अपॉन ये आ जाएगा AM इज इक्वल टू, यहाँ पे AN अपॉन ND की जगह ये हो जाएगा ND अपॉन ND अपॉन AN। अब यहाँ पे कंपोनेंट लगा दें, मतलब दोनों जगह +1 कर दें अगर हम यहाँ पे, तो दिस विल इम्प्लाई MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN और अपॉन AN। ठीक है, लेकिन MB प्लस AM, ये MB प्लस AM ये हो गया AB अपॉन AM इज इक्वल टू से इसी तरह से ND प्लस AN, दिस इज AD, सो दिस इज AD अपॉन AN। अब इसको इन्वर्ट कर लो तो ये आ गया, सो AM अपॉन AB is equal to AN upon AD. This is by invertendo we will get this. Okay. Then next question is, in figure DE is parallel to AC। तो यहाँ पे ये DE इसके पैरेलल, और जहाँ पैरेलल तो हमारे को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करनी है।
and DF is parallel to AE. This DF is parallel to AE. तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है। दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगी, वहाँ से ही आ जाएगा। तो लेट अस सी, सबसे पहले DE इज पैरेलल टू AC। ये DE अगर AC के पैरेलल है तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC। इन ट्रायंगल ABC, since DE is parallel to AC, तो ये अगर इसके पैरेलल है, therefore by basic proportionality theorem, यहाँ से अगर हम देखें तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा BE अपॉन EC। तो दिस इज BE अपॉन EC। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, नाउ अब दूसरा देखें, DF इज पैरेलल टू दिस, DF इज पैरेलल टू AE, मतलब अब ट्रायंगल हो जाएगा ABE। इन ट्रायंगल ABE, सिंस दिस DF is parallel to AE, यहाँ पे ये DF इसके अगर पैरेलल है तो यहाँ से BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन EF हो जाएगा। सो देयरफॉर BD अपॉन AD will be equal to BF upon EF, BF upon EF. This is the second equation. Its reason is also by BPT, basic proportionality theorem. Now see, in these two, अब ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 and 2 ये BE अपॉन EC, BE अपॉन EC should be equal to BF upon EF, BF upon EF। और देखिए यहाँ पे BE अपॉन EC, ये BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन EF और FE, BF upon FE. So this thing is proved. Okay, now come to next. Now in this third question, in figure DE is parallel to OQ, means this DE is parallel to OQ। इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। फिर DF is parallel to OR, ये DF is parallel to OR, तो POR ट्राइंगल के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। यहाँ से फिर इक्वेशन 1 और 2 आएगी और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इन ट्रायंगल POQ, since DE is parallel to OQ, therefore यहाँ पे ये DE OQ के पैरेलल, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। PE अपॉन EQ
is equal to PD upon DO. First equation, reason is by BPT. अब इन ट्राइंगल दूसरी बार POR, यहां पे दिया है DF is parallel to OR. Since DF is parallel to OR, therefore अब वापस से इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, तो यहां से हो जाएगा PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. सो PD अपॉन DO is equal to PF upon FR, PF upon FR. ये हो गई सेकंड इक्वेशन. This is also by basic proportionality theorem. Now by equation 1 and 2, by 1 and 2. अब देखिए यहाँ पे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, लेकिन PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो PE अपॉन EQ, PE अप नॉट दिस, PE upon EQ is equal to PF upon FR, PF upon FR. अब देखिए ये PE upon EQ, ये PE upon EQ is equal to PF upon FR, means PF upon FR. हमने देखा था जब भी लाइन पैरेलल हो तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन उसके कॉन्वर्स में अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो लाइन पैरेलल हो जाती है. और यहाँ पे देखिए PE EQ PF FR, PE EQ एंड PF FR ये दोनों ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो EF will become parallel to QR. So therefore by converse of basic proportionality theorem BPT, EF will become parallel to QR. और ये देखिए ये प्रूफ हो गई. ठीक है, तो आपको दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है और एक बार कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, जिससे आपका ये प्रूव हो जाएगा. और ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चलिए चौथे पे आए. सो इन फोर्थ क्वेश्चन ये फिर से पिछले तीन क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पे भी दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करनी और एक बार कॉन्वर्स अप्लाई करना है. लेट अस सी दिस. A, B and C are points on OP, OQ and OR. ये A, B, C, these are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ. तो यहाँ पे ये AB is parallel to PQ, मतलब ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, POQ. ठीक है, एंड AC is parallel to PR. तो यहाँ पे ये AC is parallel to PR, मतलब ट्राइंगल हो जाएगा POR. अब हमको शो करना है BC is parallel to QR. तो इन दोनों के अंदर तो हम अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसमें कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा. सो लेट अस डू. सबसे पहले इन ट्राइंगल POQ, since
AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ by basic proportionality theorem. अब देखिए यहाँ पे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP is equal to OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ. ये फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल अब लेंगे POR, POR. इस ट्रायंगल के अंदर सिंस AC is parallel to PR by basic proportionality theorem BPT. अब यहाँ पे ये अगर इसके पैरेलल तो PA अपॉन या OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू, तो देखिए OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा. OC अपॉन CR. Say this is second equation. Now by 1 and 2, by 1 and 2. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड से इक्वल होंगे. मीन्स OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. अब फिगर में देखें, ये देखिए OB upon BQ is equal to OC upon CR. Therefore, in this triangle, we can apply converse of basic proportionality theorem. Therefore, by converse of basic proportionality theorem in triangle QOR, BC will be parallel to QR and see this thing is proved. तो फिर से दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और फिर इक्वेशन 1 और 2 और फिर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो ये दोनों तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ठीक है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट. So next is fifth question. Using converse of basic proportionality theorem, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. This is midpoint theorem. आपने 9th क्लास के अंदर अगर याद हो तो ये वाली थ्योरम पढ़ी है. इसके अंदर अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करें तो दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. ये भी पढ़ा है आपने. को कैसे पढ़ा था? उसके अंदर आपने इसको आगे बढ़ाया था और ये पैरेललोग्राम बनाया था और इस तरह से प्रूफ किया था. लेकिन यहाँ पे हमको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है टू प्रूव दिस. So let us first draw the figure. Suppose this is any triangle ABC. यहाँ पे prove that the line joining the midpoint. तो midpoints already दिए हुए हैं. ये midpoint लिया और इधर midpoint लिया. Suppose this is D and this is E. ठीक है. अब अगर ये मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB होगा और अगर AD इज इक्वल टू DB है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1:1 हो गया. बिल्कुल इसी तरीके से AE इज इक्वल टू EC है क्योंकि E मिड पॉइंट है. मीन्स AE इज इक्वल टू EC तो AE अपॉन EC वो फिर से 1:1 हो गया. मतलब AD अपॉन DB भी 1:1 है, AE अपॉन EC भी 1:1 है. इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया.
लेकिन जहाँ रेशियोज इक्वल हुए तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से डीई विल बिकम पैरेलल टू बीसी, तो ये प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सो लेट अस राइट इट। यहाँ पे सिंस ई इज द, अच्छा अब इसके अंदर देखिए, चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी लिया है कि पी क्यू आर, तो हमको गिवन भी लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ भी लिखना पड़ेगा, प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन में होगा इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर midpoints of sides AB and AC respectively. To prove करना है हमको DE is parallel to BC, ये चीज प्रूव करना है। तो नाउ वी विल कम टू प्रूफ। सिंस D is midpoint, therefore AD is equal to DB. This implies AD upon dB is equal to 1:1. So this is first equation. इसी तरह से since E is midpoint, therefore AE is equal to EC. This implies AE upon EC is equal to 1:1. So this is second equation. तो ये भी 1:1, ये भी 1:1. So by 1 and 2, by equation 1 and 2, AD upon DB is equal to AE upon EC. लेकिन जहाँ ये AD upon DB is equal to AE upon EC, तो converse of BPT. So therefore, by converse of basic proportionality theorem BPT, DE will become parallel to BC. So DE is parallel to BC. तो ये देखिए, ये चीज प्रूफ हो गई। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं।